वहीं छतरपुर में पारिवारिक विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ओरछा रोड थाना क्षेत्र के कटरा गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर छतरपुर से, जहां पारिवारिक विवाद में दो पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ओरछा रोड थाना क्षेत्र के कटरा गांव की यह घटना बताई जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। कटरा शादी हुई हमारी, और हमारे देवर जी, हमारे पति घर पर नहीं रहते हैं, बाहर में रहते हैं, न सास न ससुर। तो हम रहते थे, तो हमारे मतलब देवर आए अरुण कुशवाहा, और हमसे बोले कि भाभी पानी लाओ। हमने उन्हें पानी दिया तो उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया, बोले भाभी आओ, और हम अपन दोनों लोग बैठ के पीते हो हमारे संगे। हम उन्हें हमारा हाथ पकड़, जी को गंदी नजर से देखो, हमें जी को झटको, और फिर मतलब हमारी साड़ी आड़ी भी खींची गई। हम मतलब उन्हें बड़ा तरीके से मतलब हमें छुओ है। फिर इतने में हमारी बहन थी, सो उन्हें पापा फोन लगा था। फिर हम इतने में दे भागे। फिर हमारे पापा जी आए, सो हम भगत गए, दीप तक पहुँच गए, वहाँ से पापा आ गए। फिर इनके पापा आए, मतलब अरुण के चाचा देशराज, सो देशराज ने फिर हमारे पापा का कुल्हाड़ी मार दी, पूरी गाड़ी सब फोड़ा दी। कल नेहा कुशवाहा और वे आई सुधा कुशवाहा हमारे घर पर आई और हमारी भैंस छोड़कर ले जा रही थी। हम वहाँ पर थे नहीं, हमारे मतलब कैमरे में उसकी वीडियो बन गई थी। हमने देवपुर तक उनको पकड़ा, वहाँ पर हमने उनको मतलब रोका कि हमारी भैंस ना ले जाओ, तो वहाँ पर उन्होंने लट्ठों से हमारे साथ मारपीट कर दी। कितने लोग घायल हुए आप? हम 4 लोग। क्या नाम है 3-4 लोग? संध्या कुशवाहा, रामदेवी कुशवाहा, देशराज कुशवाहा, अरुण कुशवाहा। विवाद ये हुआ है कि हम अपने घर पर नहीं थे, अपना हमने कैमरा लगवाया है। नेहा और सुधा आई, और इन दोनों ने कुछ देर घूमती रही वहीं पर। और फिर इसके बाद हम लोग कोई नहीं दिखाने, तो उनने दोनों भैंस पड़ा छोड़ा हमारा, और बस ले गए। इसके बाद हमने बच्चा से कहा कि 112 लगा दो, पुलिस को अपन को कोई ज़रूरत नहीं है किसी, तो 112 भी लगाया। जब तक वे देवपुर के पास तक पहुंच गए, प्लस थोड़ी लेट हुई, इसके नज़दीक हम लोग पहुंच गए, तो बच्चा को मारने लगे। उज्जैन में आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में फ्लैग मार्च निकाला। तराना में बलवा ड्रिल की, जिसमें कथित उपद्रव की डमी स्थिति बनाकर उस पर कंट्रोल करने की रिहर्सल की गई। दरअसल पिछले महीने तराना में दंगे हुए थे, नागदा में उपद्रव की स्थिति पैदा हुई थी। शहर में भी नीलगंगा क्षेत्र में भी 2 समुदायों में पत्थरबाजी हो गई थी। ऐसे में अभी चल रहे रमजान के दौरान ही 3 मार्च को होली पर्व भी आने वाला है। इसी को देखते हुए पुलिस सजग नजर आ रही है। तराना के कृषि उपज मंडी में हुई बलवा ड्रिल के दौरान कुछ पुलिसकर्मी दंगाई बने। उन्होंने अपने कथित मांग को लेकर उपद्रव की स्थिति पैदा की और कागज के बनाए पत्थरों से पुलिस पर हमला किया, जिस पर एसडीओपी भविष्य भास्कर ने उन्हें पहले चेतावनी दी, फिर लाठी चार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया। इस दौरान कुछ लोगों को घायल भी दर्शाया गया और उन्हें दंगे से बचाकर अस्पताल भेजने की रिहर्सल भी की गई। बलवा ड्रिल में नारेबाजी और भीड़ के उग्र रूप की काल्पनिक स्थिति बनाई गई थी। पुलिस की अलग अलग इकाइयों में कैसे समन्वय बनाया जाए, पुलिसकर्मियों को हथियारों के उपयोग से पहले उनकी दिशा, सीमा और लक्ष्य की सही पहचान करने की ट्रेनिंग दी गई। यह भी सिखाया गया कि फायरिंग की स्थिति में गोलियों की संख्या और परिस्थिति अनुसार निर्णय कैसे लिया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने ग्वालियर से युवक कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव जितेंद्र यादव को गिरफ्तार किया है। यादव पर दिल्ली में आयोजित एआई समिट 2026 के दौरान अर्धनग्न विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आरोप है। फिलहाल दिल्ली पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई है। मामले पर स्थानीय पुलिस के अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। वहीं जितेंद्र के पिता केशव यादव ने कहा कि पुलिस मामले में कुछ ठोस नहीं बता पा रही। दरअसल 20 फरवरी को दिल्ली स्थित भारत मंडपम में युवक कांग्रेस ने एआई समिट 2026 में भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के कई वीडियो भी सामने आए हैं। इसमें 15 से 20 कार्यकर्ता हाथ में सफेद रंग की टी शर्ट लिए हुए थे। पुलिस आई 1:30 बजे करीब, वो तो ऐसे पकड़ ले गए थे, कोई बहुत बड़ा क्राइम कर गया। तो ये भावुकता के पल आप जो आ रहे हैं अभी,
अचानक से ऐसा क्या हुआ कि कितनी बार पुलिस आई? रात में आई साहब 1:30 उसको मतलब ऊपर चढ़ गए 2-3 इस लोग को फांद के यहाँ लव लगा था। ऐसा कोई वो नहीं था, हमको कुछ तो पता ही नहीं था। ऊपर पहुंच गए, अरे गेट खोलो, गेट नहीं खोल रहे तुम, इतनी देर हो गई, ये हो गया वो गया, मतलब एक धौस झपट सी दादागिरी सी। बोले वो CSP साहब खड़े थे, बोले आप गेट खोलो। ऊपर सारे कमरों ऊपर चले गए, उसको ले आए पकड़ के, 1-2 चांटे भी मार दिए उसने। ये है NDTV और आप देख रहे हैं NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।